हालेलुया। सब लोग खुश हैं? जवानों की मंडली की तरह नहीं लग रही है। हालेलुया। नहीं, काफी नहीं है। सूरज शहर को हिलाने के लिए ये आवाज काफी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत खूब। इंटरसेसरी प्रेयर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, मुझे योग्य बनाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंटरसेसरी प्रेयर होता क्या है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना होती है जो परमेश्वर से हम खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम मध्य में रहकर किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे कहते हैं मध्यस्थ प्रार्थना। इसका बहुत ही महत्व है। परमेश्वर हर एक को ऐसा कहता है कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो। अब्राहम से सबसे पहला इंटरसेसरी प्रेयर अब्राहम को दिया गया। अब्राहम को बोला परमेश्वर ने कि जब वो अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं उसे चंगा करूंगा। अय्यूब के दोस्तों को कहा तुम जाके अय्यूब के पास प्रार्थना कराओ तो मैं तुम्हारे सारे रोगों को सब कुछ मैं चंगाई दूंगा करके कहा। तो उसी प्रकार परमेश्वर इस इंटरसेसरी प्रेयर को बहुत महत्व देता है। एक मिनट में कहूंगा इस बात के लिए कि बाइबल में भी इसका बहुत ही महत्व है। एक जगह पे मरकुस के 11वां अध्याय में अंजीर के पेड़ के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह फल की अपेक्षा करने के लिए वहां पे जाते, लेकिन वहां पे पत्तों को छोड़ कोई फल नहीं पाते, तो क्या करते? उसे श्राप दे देते और वो उसी दिन उस पेड़ खत्म हो जाता है। एक और जगह पे लूका की पुस्तक 13वां अध्याय में लिखा है कि वहां पे भी एक अंजीर का पेड़ है जो दाग के बगीचे के बीच में। मालिक चाहता है कि वो मालिक भी उसके पास से फल की अपेक्षा करता है, लेकिन वो पेड़ फल नहीं देता। तो फिर क्या करता है? कहता है कि इसे काट डालो क्योंकि ये भूमि को नष्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक मध्यस्थ के रूप में एक सेवक रहता है, वो उसके लिए गिड़गिड़ा कर कहता है कि एक और वर्ष दीजिए, वो पेड़ जरूर फल लाएगा। तो आप देखिए कि वो एक जगह पे श्राप और खत्म हो जा रहा है, एक जगह पे जीवन और वो आशीष पा रहा है। तो एक मध्यस्थ का कितना बड़ा महत्व है। हम चाहो तो हमारे देश के हर एक नौजवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे विषय है प्रार्थना करने के लिए। मैं एक एक वचन के आधारित हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जो वचन का आधारित है, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय। उसमें लिखा है, विनती और प्रार्थना सब मनुष्य के लिए किए जाए, विशेष करके राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी मनुष्य जो हमारे देश में है, सब लोग परमेश्वर को जानना है। और सभी लोग जो अधिकारी हमारे देश पे राज्य कर रहे हैं, सारे मिनिस्टर्स, सारे हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स है, अधिकारी, अथॉरिटी, सभी लोगों के लिए जो भी राज्य में राज्य कर रहे हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि परमेश्वर उनको लेकर इस साल एक महत्व साल है कि 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है। उसमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो अधिकारी चुने जाए और उनके द्वारा परमेश्वर कार्य करे। हमारा देश उद्धार पाना है। और जहां कहीं भी हम काम करते हैं और जहां कहीं भी आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो आपके टीचर्स के लिए प्रार्थना करो। हमारे बॉस जहां काम करते हैं, हमारे बॉस के लिए प्रार्थना करो। वो हमारे अधिकारी है, वो भी परमेश्वर को जानने पाए। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। मैं अगुवाई कर रहा हूं इस विषय के लिए। सब लोग मुंह खोलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने हमें यह मौका दिया कि हम हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक से लोग हैं परमेश्वर, सभी को तो चुना है परमेश्वर। मूर्ति पूजा करने वाले अन्य जगहों पर भटक चुके हैं परमेश्वर, वो सभी परमेश्वर तेरे, आमीन, तेरे ही सृजाए हुए परमेश्वर, हालेलुया, तेरे ही बनाए हुए मनुष्य है परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को तो चुन ले परमेश्वर, आमीन। वो जान लेने पाए कि तू ही सच्चा खुदा है, आमीन, हालेलुया। मिट्टी और हालेलुया, हालेलुया, सभी मूर्ति को पूजा करने वाले, सबसे बड़ी मूर्ति हमारे देश में पाई जा रही है परमेश्वर, आमीन। ये सब दूर होना है, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मूर्ति पूजा से सभी लोग, आमीन, यीशु मसीह की आराधना करने पाए, सारे घुटने टेक
देखने पाए, सारे मुंह ये बात को अंगीकार करने पाए कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग मिलकर इस हॉल में हालेलुया हम इस बात को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे देश को और भी आगे बढ़ाए, और भी अनेक से लोगों को तू तैयार कीजिए, एक नई जागृति को लेकर आए परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। हर एक अधिकारी लोग को तू चुन लीजिए परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। हम पर चाहे कितने भी मनुष्य राज्य करे, लेकिन तू हमारा राजा है, तू हम पर राज्य करने पाए, तेरे इच्छा अनुसार हर एक कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जहां कहीं भी हमारे काम स्थल में हालेलुया हमारे बॉस है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके अधीन हमें रहने के लिए अनुग्रह कीजिए, और उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी खुशहाली दीजिए, उन्हें भी और भी आशीष कीजिए परमेश्वर। हर एक लोग जो हम पर प्रभुता करते हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारे आदर, मान, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जलाल आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक और वचन में कहूंगा जो मत्ती 5वें अध्याय में 44वां वचन और 45वां वचन लिखा है, जिसमें यीशु कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। पिछले शाम की मंडली में पास्टर वर्गीस साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम क्या है, हमें सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया गया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं, यदि हमें परमेश्वर का संतान ठहरना है, तो क्या करना है, हमारे दुश्मनों के लिए और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। अभी मैं हालेलुया हम सब लोग मिलकर इस बात के लिए प्रार्थना करें। हमारे जगह जगह हमारे देश में और कई जगह देश के बीच में झगड़ा हो रहा है, सब एक दूसरे को दुश्मन की तरह समझ रहे हैं और झगड़े हो रहे हैं, परिवारों के बीच में झगड़ा हो रहा है, शादीशुदा लोग डिवोर्स कर रहे हैं, ऐसे सब बातें सब हो रहे, झगड़ा बहुत ही प्रेम की भावना चली गई है। अंत के दिनों में प्रेम चला जाएगा, झगड़े बहुत हो रहे हैं। ये सब हमारे कलीसिया में नहीं होना चाहिए, हमारे हालेलुया हमारे लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। इन बातों के लिए हमें सबको मिलकर प्रार्थना करना है। सभी चर्चेस के खिलाफ में सब लोग दुश्मनी की तरह चर्चेस को हालेलुया जला के राख कर रहे हैं, और सभी जगह जगह में पर्सिक्यूशन हो रहा है। सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम सब आंखें बंद करें, इस विषय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे जितने भी हालेलुया दुश्मन हालेलुया हमारे देश के लिए मिटाना चाहते हैं, हालेलुया देश के बीच में जो भी झगड़े उत्पन्न होते हैं, उन सभी के दिलों में परमेश्वर तो एक समाधान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। एक भाईचारे का प्रेम उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। जो कलीसिया के खिलाफ में जो भी हालेलुया होता है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया जो हमें हालेलुया तेरे वचन को ले जाकर आमीन सुसमाचार न सुनाने के लिए परमेश्वर जो भी हालेलुया बाधाएं हैं, सभी को तोड़कर तो परमेश्वर हालेलुया एक भाईचारे के साथ सभी के साथ हालेलुया हम बांटने के लिए परमेश्वर अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। एक द्वार खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया हमें सताने वालों के लिए सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी परमेश्वर तू अपने हालेलुया हालेलुया अपने वचन के द्वारा अपने हालेलुया प्रेम के द्वारा उन्हें भी जता दे कि तू ही परमेश्वर है और तू हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें भी तू मसीह में लेकर आने के लिए, वो भी तेरे प्रेम को चखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। जैसे तूने साउल को पौलुस में बदल दिया, वैसे हर एक सताने वाले को परमेश्वर हालेलुया तू हालेलुया बदलकर अपने सम्मुख में हालेलुया एक गवाही के रूप में खड़ा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक दुश्मनों के लिए, हर एक सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर हालेलुया तूने ये मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। तूने परमेश्वर हमें अपने संतान के रूप में परमेश्वर हमें हालेलुया बदल दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। सभी के लिए धन्यवाद। सारे आदर मान महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। एक और हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना के लिए मैं अनुरोध करूंगा बहन लोग आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ लें, और हालेलुया भाई लोग आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ लें। हम लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करने वाले। हालेलुया याकूब के 5वें अध्याय में लिखा है, यदि कोई रोगी हो तो उसे कलीसिया में लाए और प्रार्थना किए जाए, विश्वास के प्रार्थना के द्वारा आमीन प्रभु उसको खड़ा करेगा। और हालेलुया यदि उसने पाप भी किया हो
तो वो सब कुछ हालेलुया क्षमा करेगा। आइए हम सब इस वचन के आधारित हम रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे बीच में कितने रोग हैं, हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों पिछले सालों में हालेलुया हमने देखा था कोरोना आके गया, आमीन। अभी भी हालेलुया कई कई जगहों पे कोरोना का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, हालेलुया हालेलुया। कितने हमारे हालेलुया कलीसिया में हालेलुया हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पासवान है, कितने लोग हैं जिनको हालेलुया शुगर, डायबिटीज, अल्सर, ऐसे कई तरह की बीमारियां हैं जो उनके शरीर से नहीं गए हैं, हालेलुया। कितने सारे दर्दनाक हालेलुया दर्द सहते रहते हैं, पेट दर्द हालेलुया, घुटन दर्द, ऐसे सारे दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर होना है। आइए हम सब लोग एकत्रित होकर हालेलुया इस विषय के लिए प्रार्थना करें। कितने जवान लोगों के बीच में डिप्रेशन की आज की बीमारी है कि वो आत्महत्या करने चले जाते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इसके शिकार हो चुके हैं, हालेलुया। वो सब दूर होना है, आमीन। कई जगह पर सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पर, आमीन हालेलुया, ऐसे सब जगह पे वो लोग मारे जाते हैं। ये सब दूर होना है, ये सारी बीमारियां दूर होनी है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस विषय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब लोग परमेश्वर एकत्रित होकर इस वचन के आधारित हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के बीच में जो कोई भी रोगी हो वो इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हालेलुया, जो अल्सर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, जो डॉक्टर कहते हैं कि ये कभी क्योर नहीं हो सकता, वो लगातार तुम्हारे जीवन पर रहेगी, हम इस वचन के आधारित कहते हैं प्रभु जी हालेलुया हालेलुया, वो सारी बीमारी जड़ से चले जाने पाए, यीशु के नाम से वो सारी बीमारी दूर होने पाए। परमेश्वर तूने हमारे लिए, अपने लिए परमेश्वर हालेलुया क्रूस पर जान दी, तूने वो सारी बीमारियों को अपने पे ले लिया प्रभु जी, और हम चंगे हैं और हम छुटकारे के साथ यहाँ पे आराधना करने आए। परमेश्वर सारी बीमारियां सभी यीशु मसीह के नाम से इस जगह से दूर होने पाए। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। हम सब लोग मिलकर इस के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को सुना और सभी को चंगाई दे रहा है, इसके धन्यवाद परमेश्वर। हर वो बीमारी जो हम नहीं जानते परमेश्वर, जो हमारे बीच में बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वो सब हमारे आंखों के सामने आने से पहले वो दूर होने पाए। हर एक वो रिपोर्ट, हर एक वो बहन, हर एक वो भाई जो हालेलुया हालेलुया उस बीमारी से जो तड़प रहे हैं, उन सबको छुटकारा दीजिए। सभी तेरे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। एक और प्रार्थना हम करने जा रहे हैं जो मत्ती के पुस्तक 26वां अध्याय 43वां वचन 41, उसमें यीशु मसीह कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार रहती है परंतु शरीर निर्बल है। हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं जवानों के लिए, आमीन हालेलुया आमीन। पिछले सभा में राजू पास कहा था, आमीन हालेलुया, जागता हुआ शेर, आमीन, जागते हुए शेर से भी बढ़कर है, सॉरी, सोते हुए शेर से भी बढ़कर है जागता हुआ। तो हमें मतलब जागते हुए रहना है, भले हमारे में अंदर कई सारे टैलेंट हो, यदि हम सो रहे हैं तो हालेलुया शैतान हमें नष्ट कर देगा। हमें हमेशा जागते हुए रहना है, प्रार्थना करते रहना है। ये यीशु मसीह का वचन है, मैं नहीं कह रहा, हमें हमारी बाइबल कह रही है, यीशु मसीह कह रहा है, हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जवानों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये तभी मुमकिन होगा जब पवित्र आत्मा हम पे आएगी, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाएंगे, और अन्य अन्य वरदान जो हमारे हालेलुया बाइबल में लिखी गई है, वो सारी आत्मिक वरदानों को हमें पाना है। आमीन हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे हालेलुया हर एक जवानों के लिए, जो हालेलुया एक नई जागृति लाना है। परमेश्वर जवानों को उठ खड़ा करना है और हालेलुया इस देश में जागृति को लाना है, सूरत शहर में जागृति को लाना है, हमारे कलीसिया के बीच से हमारे देश को आशीष पाना है। हालेलुया। सभी लोग, मैं आशा करूंगा सभी लोग हालेलुया हमें खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक मिनट के लिए सब लोग हालेलुया खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हालेलुया एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। आमीन हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। सभी जवान लोग, आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। सभी लोग, हम सब लोग मिलकर आमीन हालेलुया प्रार्थना करने जा रहे हैं कि हालेलुया वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मैं चाहता हूं आप अपने आजू बाजू में जो भी हैं उन लोगों का नाम पूछिए और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आजू बाजू का नाम पूछिए, अभी पूछिए, आमीन पूछिए। सिस्टर लोग आपके आजू बाजू का नाम पूछिए, भाई लोग अपने आजू बाजू के नाम पूछिए। सभी लोग हालेलुया हालेलुया उनके नाम लेकर आप प्रार्थना करने जा रहे हो। हम ये एक
अजीब हालेलुया एक ऐसा इंटरसेसरी प्रेयर करने जा रहे हैं कि हमारे आजू बाजू वालों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी आंखें बंद करेंगे और मुंह खोलकर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे और उस जवान के लिए जो आपके बाजू में खड़ा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन, एक नई जागृति यहाँ पे तुझे लाना है प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक आमीन हालेलुया हम पर उतरने पाए। आने वाले दिनों में हम सब लोग परमेश्वर ऐसे ही विश्वासी बनकर नहीं, एक विश्वास योग्य बनना है परमेश्वर। आमीन हालेलुया हालेलुया। तेरे लिए खड़ा होना है परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर हालेलुया। कलीसिया में सेवक नहीं, सेवकों की कलीसिया बनना है परमेश्वर। यहाँ पे हर एक लोग एक एक सेवक बनना है परमेश्वर। हर एक लोग यीशु मसीह की सेवा करना है। मैं चाहता हूँ हर एक लोग प्रार्थना करेंगे उस व्यक्ति का नाम लेकर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए यहाँ पे परमेश्वर, जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आमीन, तेरे अभिषेक से भर दीजिए, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक जैसे पेंतेकोस्त के दिनों में उतर आया, पौलुस खड़ा हुआ, आमीन, सिलास खड़ा हुआ, वैसे हर एक जवान यहाँ पे एक एक व्यक्ति जो उसका नाम लेकर बोलिए वो भी खड़े होने पाए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर तू ऐसा परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने पाए कि आने वाले सालों में ये आमीन जवानों की मंडली जब हो तो बैठने की भी जगह ना होने पाए। आमीन, हर एक लोग आशीष पाने के लिए परमेश्वर, हर एक वो आत्मिक आशीष तो हमें देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन हालेलुया हालेलुया। पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ हम सब जवान लोग तेरी आराधना करने पाए। आमीन हालेलुया आमीन। जैसे योएल के पुस्तक में लिखा गया है, अंत के दिनों में परमेश्वर हालेलुया हालेलुया जवान दर्शन देखेंगे, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे करके लिखा है परमेश्वर कि अंत का दिन आ चुका है और हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करना है। भविष्यवाणी का वरदान दीजिए। आमीन, हमारे जवानों को दर्शन देखने का वरदान दीजिए। हमारे जवानों को परमेश्वर तेरा अभिषेक पाने पाए। हालेलुया हालेलुया। एक ऐसी नई जागृति इस सूरत शहर में और इस कलीसियाओं में, इस यूपीसीएफ से ये जागृति उठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आमीन, यहाँ पे एक जागृति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, तेरे लिए इस्तेमाल कर, हर एक जवानों को तेरे लिए इस्तेमाल कर। आमीन। जैसे हालेलुया आज के दिनों में हमने सिस्टर पैक्सिस के मुंह से सुना था, ये हमारा मंदिर है। आमीन, ये हमारा शरीर हम अपने नहीं है परमेश्वर, इसमें तू वास करने पाए और तू अधिकार करे हम पर और हमें लेकर तेरा काम पूरा हो। आमीन। परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तभी में परमेश्वर हम तेरे नाम की यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जोर से कहेंगे हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। सभी के लिए परमेश्वर धन्यवाद।